नमस्कार जी, आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी पेंशन स्कीम की, जो कि केंद्र के मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। न्यू पेंशन स्कीम की मांग को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी गई है। तो आइए आपको बताते हैं। इसका उद्देश्य केंद्र के कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन और पारिवारिक पेंशन देना है। नए पेंशन स्कीम में सुधार को लेकर डॉक्टर सोमनाथ ने कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी ने विस्तार से चर्चा करने के बाद रिपोर्ट तैयार की गई है। दरअसल आज शनिवार 24 अगस्त 2024 को अश्विन वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें एक नई पेंशन योजना का ऐलान किया गया है। इसका नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम होगा। नौकरी के बाद मिलने वाली पेंशन को ध्यान में रखते हुए इस स्कीम को लाया जा रहा है। जी हाँ, इस योजना के तहत अगर किसी सरकारी कर्मचारी ने किसी सरकारी कर्मचारी ने कम से कम 25 साल काम किया हो तो रिटायरमेंट से पहले और नौकरी के बाद आखिरी 12 महीने की जो एवरी बेसिक का 50% उसे मिलेगा। अगर किसी पेंशन व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को उस कर्मचारी के मौत के वक्त मिलने वाली पेंशन का 60% परिवार को मिलेगा। अगर कोई 10 साल के बाद नौकरी छोड़ता है तो उसे 10,000 रुपए पेंशन मिलेगा। सभी एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम वालों को यूपीएस में जाने का ऑप्शन भी मिलेगा, जिसके लिए सरकार अरियर का भुगतान भी करेगी। जो कर्मचारी 2004 से रिटायर हुए हैं उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार ने भी कहा कि अगर राज्य की सरकार यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करना चाहती है तो वो भी लागू कर सकती है। यानी एमपीएस की जगह सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएससी ला रही है। सरकार ने एक तरह से ओपीएस मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम की यूपीएससी के जरिए कार्ड निकाल दिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव ने कहा, आज केंद्रीय मंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूपीएससी की मंजूरी दे दी गई है और इस योजना से लगभग 23 लाख कर्मचारियों को यूनिफाइड से लाभ होगा। एनपीएस और यूपीएस में से किसी एक विकल्प को चुनने का विकल्प होगा। धन्यवाद।